हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के ऊपर राकेश झुनझुनवाला की क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से वो देखते हैं और उससे क्या आपको सीखना चाहिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे पीएसयू बैंक्स को लेकर के मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश करी है कि ये बैंक्स में अभी आपको बहुत ही चीप रेट्स मिल रहे हैं। ये बैंक्स आपको अभी सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर सब कुछ सही हो जाता है तो डेफिनेटली इन बैंक्स का जो बिज़नेस है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है। देखिए, भारत के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ना सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। लोग क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर जो बैठे हैं वो सिस्टम का कहीं ना कहीं, ये सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम कहीं ना कहीं अंदर से करप्ट है, जिसको लेकर के जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो बड़े बड़े, जो जिनका कनेक्शन होता है सरकारी लोगों से, और वो उनको लोन दे देते हैं किसी भी तरीके से इधर उधर करके, और बाद में पता चलता है कि वो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, यानी वो लोन बैंक्स को नहीं मिला। अब कोई बैंक अपना बिजनेस करने के लिए मार्केट में खड़ा है तो वो बैंक आपको लोन दे रहा है और आप उस लोन को चुकाओगे नहीं वापस ले जाकर के, तो बैंक अपना बिजनेस करेगा कैसे यार? सिंपल सी बात है, बैंक का बिजनेस कैसे चलेगा जब बैंक की पूंजी आपने ले लिया और आपने बैंक को पूंजी वापस ही नहीं करी। आप प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ो, आप इंटरेस्ट तो छोड़ो, आप प्रिंसिपल अमाउंट तक नहीं वापस किया जाता है यहाँ जितने कॉर्पोरेट हाउसेज हैं। और इसी के एक नतीजे इसी के कारण जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी हालत इतनी खस्ता आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले टाइम के लिए इन बैंक्स में राकेश झुनझुनवाला जी को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इनकी एक रिपोर्ट है, एक मीटिंग हुई थी, मैं आपको बताऊंगा। पीएसयू बैंक्स आर होपलेसली अंडर वैल्यूड, राकेश झुनझुनवाला। यहाँ पे इनका मानना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें अभी आपको उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अभी आपको कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी ने बेसिकली बैंक्स को तो इन्होंने अंडर वैल्यूड बताया ही बताया, साथ में इन्होंने कमोडिटी मार्केट के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा बिग बुल रन के लिए इन्होंने कमेंट्री करी है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, वेरी बिग कमोडिटी बुल रन इन कमोडिटीज़। लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक का वो हिस्सा नहीं है। यहाँ पे इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ में आप यहाँ पे देखें तो इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव पर बात करते समय इन्होंने मधुसूदन केला, एक इनके साथ जो है राकेश झुनझुनवाला जी की एक मीट थी बेसिकली। तो यहाँ पे इनसे बातचीत हुई तो इस बीच ये क्वेश्चन किया गया इनसे कि आप जो है बैंक्स को लेकर के कैसे देखते हैं, यानी पीएसयू बैंक्स के ऊपर आपकी क्या राय है। ठीक है, तो इनका मानना है, ये देखिए इन्होंने कहा, आई फील द मोस्ट अंडर वैल्यूड बैंक्स आर इन पब्लिक सेक्टर, द क्रेडिट साइकिल हैज़ जस्ट टर्न्ड, गोइंग अहेड देयर विल बी lot of demand for money, the cost to income ratio of public sector banks is going to come down, there will be more pricing power as there will be demand for money। देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इनका मानना है कि बैंक्स बहुत ही ज़्यादा आपको अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं, यानी चीप रेट्स पे मिल रहे हैं, सस्ते रेट्स पे मिल रहे हैं। और यहाँ पे माना जा रहा है, ये इनका मानना है कि जो क्रेडिट साइकिल है वो शुरू हो चुकी है, जस्ट शुरू हो चुकी है, और आने वाले टाइम में बहुत सारी डिमांड निकल के आएगी मनी के लिए, यानी मार्केट में लोगों को खर्च करने के लिए पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी और उसके लिए वो बैंक्स के पास लोन के रूप में तलाशने की कोशिश करेंगे। बैंक्स का ज़्यादा लोन बटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे एक बात इन्होंने बताई कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो कम होने वाला है। इसका क्या मतलब है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कॉस्ट टू इनकम रेशियो का मतलब होता है, ये एक तरीके का रेशियो है जिसको निकालने का तरीका होता है, जो भी मतलब जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको ऑपरेटिंग इनकम जितना जनरेट होती है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, इनटू 100 कर दिया जाता है।
तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो परसेंटेज में आ जाता है। यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है उसको प्लस करने से अदर इनकम में जो प्लस अदर इनकम होती है उसके साथ प्लस कर देने से भी आपको कॉस्ट टू इनकम रेशियो मिल सकता है। यहाँ पे ये रेशियो बताता है कि कोई बैंक कितना इफ़िशियंटली रन किया जा रहा है, राइट, कितना इफ़िशियंटली प्रॉफिटेबिलिटी के साथ रन किया जा रहा है, उस बैंक का एक व्यू मिलता है। जितना ज़्यादा ये रेशियो कम होता है, जितना डाउन होता है, उतना ही ज़्यादा बैंक प्रॉफिटेबल होता है। तो इसी बात को लेकर के इन्होंने कहा कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में नीचे आएगा और बैंक्स को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और डिमांड मार्केट के अंदर बैंक्स जो जिस चीज़ का बिज़नेस खोल के बैठा है उस बिज़नेस की डिमांड बढ़ेगी। यानी पैसे बांटने का बिज़नेस है बैंक्स का, आपको पता ही है। तो पैसे बांटने का बिज़नेस है तो पैसे को लेने वाले लोग ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा डिमांड होगी तो डेफिनेटली इनका बिज़नेस बढ़ेगा। अब यहाँ पे इनसे पूछा गया कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के आप कैसे देखते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इन्होंने कहा कि यहाँ पे जिन बैंक्स में भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, यानी जिन बैंक्स को वो प्राइवेटाइज करना चाहती है, जिन बैंक्स में भारत सरकार अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, उन बैंक्स में डेफिनेटली आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक टाइम आएगा जिस टाइम को हम मैच्योरिटी पीरियड बोलेंगे और वो टाइम कम से कम 3 से 4 साल का हो सकता है। अगर कोई प्राइवेट पार्टी जो है इन बैंक्स को एक्वायर करती है, इन सरकारी बैंक्स को, तो डेफिनेटली उसको उन बैंक्स को प्रॉफिटेबल बनाने में उसको टाइम लगेगा। तो प्रॉफिटेबल बनाने का जो टाइम पीरियड है उसको हम मैच्योरिटी पीरियड बोल सकते हैं। उस टाइम में बैंक्स अपने प्रोफाइल को मजबूत करेगा, अपने ब्रांड इमेज को बनाएगा और उसके बाद एफिशिएंटली वो रन किया जाएगा। तो डेफिनेटली इस टाइम के दौरान जो है इन बैंक्स में आपको अभी के करंट वैल्यू से आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा राकेश झुंझुनवाला जी को लगता है पीएसयू बैंक्स के लिए। आपको बताना चाहूँगा भारत के अंदर जो है लगभग 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पे थे, लेकिन अब इनको जो है मर्ज कर दिया गया और अभी लगभग 12 बैंक्स हैं टोटल। और इन 12 बैंक्स में से भी आने वाले टाइम में 8 बैंक्स बचेंगे, ऐसा भारत सरकार की तरफ से इंटेंट किया गया है और इसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे ये अच्छी बात है कि जो 27 बैंक्स हैं उन सभी से लगभग 10 ट्रिलियन रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है भारत सरकार को जनरेट मिल सकता था। यहाँ पे लगभग 1.25 ट्रिलियन का नेट लॉस जबकि हुआ इस पीरियड के दौरान, और यहाँ पे इसके लिए 11.5 ट्रिलियन रुपीस का ये प्रोविज़न करके रखे हुए थे, राइट। तो यहाँ पे केला की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया था झुंझुनवाला जी से, इसमें से ये भी था कि क्या इन्वेस्टर्स को इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो 5 to 10 टाइम्स रिटर्न्स गेन कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो यहाँ पे इनका बोलना है कि आई विल नॉट रूल दैट आउट, यानी इसके बारे में ये पूरी तरीके से रूल नहीं करेंगे, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ये बातें जो हैं पूरी तरीके से इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इन बैंक्स में अंडर वैल्यूएशन अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। और ये बात मैंने आपको कई बार पहले भी बताई हुई है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे बैंक्स हैं, कनारा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, ये बैंक्स हैं जो आपको जिनके इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आपको डाउन देखने को मिलेगी। पीबी रेशियो अगर आप देखें तो इनका काफ़ी ज़्यादा कम है, 1 से बहुत कम है। जितना कम होगा उतनी ज़्यादा उसकी अंडर वैल्यूएशन है, यानी उतनी ही ज़्यादा वो आपको कम रेट पे मिल रहा है। तो गाइज़ ये रिपोर्ट आपको किस तरीके की लगी, ये रिपोर्ट कितना ज़्यादा आपको सेटिस्फाई कर रही है, कितना ज़्यादा आपको ट्रू लग रही है, कितना ज़्यादा बिलीवेबल है, आप मुझे बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstox. See you guys next time updating something new. Till then, take care.